बहुत ही महत्वपूर्ण विधि, पेपरों में पूछी जाने वाली विधि है आपकी भाषा प्रयोगशाला विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है ये, ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन है? भाषा प्रयोगशाला, ठीक है, जिसे लिग्वा लेब भी बोलते हो आप, ठीक है ना। तो इस विधि के प्रवर्तक आपको मैंने पहले भी करवाए थे, दोबारा करवा रहा हूं। इस विधि के प्रवर्तक है लॉरेंस, अभिकर्मित अनुदेशन में हमने पढ़ा था लॉरेंस एम स्टूलारो, और इनका साथ दिया था डेविड डेनियल था, या डेनियल डेविस लिख दो, कोई बात नहीं। ये इस विधि के प्रवर्तक हैं। आपको मैंने याद भी करवाया था, अभिकर्मित अनुदेशन जब आपको करवाया था, ये कंप्यूटर विधि वाले हैं। तो इसी कंप्यूटर को भाषा प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस विधि को कैसे याद किया था हमने कि आपको कंप्यूटर चलाना है तो किस पे बैठना है? स्टूल पे बैठना है। और कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है? डेनियल कंपनी का है, ऐसे याद कर लो। और ये विधि कब आई थी? 1965-66 में इस विधि का प्रयोग अमेरिका में किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। इसका अध्ययन मैं पूर्व में करवा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अगर बात करें कक्षा, जानते हो ना, क्लास, कक्षा अध्ययन, कक्षा में पढ़ाना, अध्ययन का पूरक। अगर कहते हैं कक्षा अध्ययन के बाद अगर कोई और क्या है, तो कक्षा अध्ययन के बाद आपको अध्ययन करना है तो उसकी पूरक क्या है? भाषा प्रयोगशाला ही है, पूरक है भाषा प्रयोगशाला है। अब मैं दोबारा समझा देता हूं, भाषा प्रयोगशाला विधि सिर्फ भाषा सीखने में काम में आती है, और आजकल तो वर्तमान में ये विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है। लिग्वा लैब जिसे बोलते हो ना, भाषा सीखने की प्रयोगशाला, वो यही है। इसके प्रवर्तक ही हैं, आपको ट्रिक भी बता दी। कक्षा में क्या होता है? कक्षा अध्ययन के बाद अगर आपको भाषा सीखनी तो क्या होता है? इसमें मैं सीधा सा बागड़ी में बताऊं धने, भाषा प्रयोगशाला होगी, अलग अलग कैबिन बनेगा उसी एक लैब में, मोटा मोटा स्पीकर थारे कान के ऊपर, काना पर लगा दे, ईयरफोन, माइक्रोफोन जो भी है लगा दिए जाएंगे। फिर आपको एक निर्देश मिलेगा भाषा सीखने के लिए। जैसे ये भी RSCET का जो कोर्स आया था वो इस मेथड से पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना। तो इस मेथड से क्या होता है, बालक को वो चीज़ बताई जाती है बार बार, और बताई जाती है कि ये है, तो वो सिर्फ बालक सुनता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, इसका बार बार उच्चारण करता है। तो इस विधि में दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। तो यही भाषा प्रयोगशाला है, ठीक है। तो भाषा प्रयोगशाला में अगर बात करें, भाषा प्रयोगशाला में बात करें, मुख्य बिंदु क्या होता है? तो भाषा शिक्षण ही होता है, भाषा का शिक्षण करवाया जाता है इसमें, ओनली भाषा सीखने के लिए ये, ठीक है ना। तो इसमें शिक्षण के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? शिक्षण के लिए अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में तो एक ही यंत्र है अपने पास, कौन सा? संगणक यंत्र, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कंप्यूटर, ठीक है। इस विधि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पहले से क्या होते हैं, किसी भी भाषा सीखने के जो भी क्लासें हैं उसका रिकॉर्ड होता है, क्रमवाइज होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। विक्रमित अनुदेशन में इसको शामिल किया गया, तो इजी, सरल से जटिल की ओर होता है। तो कंप्यूटर में सब चीजें होती है, परंतु पहले ये कंप्यूटर नहीं था, तब इस विधि का क्या प्रयोग किया जाता था? तो देखते हैं इस विधि के अंदर पहले क्या होता है, टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें आवाज रिकॉर्ड कर दी जाती थी, ठीक है। टेप रिकॉर्डर था, माइक बोलने वाला, CD, ठीक है, और हेडफोन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसका, हेडफोन। तो इनके माध्यम से शिक्षण दिया जाता पहले वाले में, परंतु अब तो ये सारी चीजें किस में है? कंप्यूटर में है। टेप रिकॉर्डर यानी कोई रिकॉर्ड है चीज, वो है ही। माइक आपको लगाना पड़ेगा, CD कंप्यूटर में है, हेडफोन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड में, भाषा प्रयोगशाला में कंप्यूटर के माध्यम से दूसरी भाषा सिखाई जाती है, और भाषा के सभी तत्व सिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है भाषा पे जोर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखनी है, ये प्रश्न यहां से पूछ लेता है कि भाषा प्रयोगशाला में चारों कौशलों में से किसका विकास होता है? 4 कौशल है, आपको बताया था। सूत्र है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से किन कौशल का विकास भाषा प्रयोगशाला में अधिक होता है? आप बताएं। इसमें सबसे ज्यादा देखो, ये शुरू वाले जो दो है ना, सुनना और बोलना, इनका प्रयोग होता है क्या? आप बताएं।
इस विधि में सुनने और बोलने का ही सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है, और ये चीजें बिल्कुल नगण्य के बराबर होती हैं, लिखना और पढ़ना। क्योंकि इसमें टेप रिकॉर्डर क्या करता है, बोलेगा तो आपको सुनना है और आप उस प्रश्न का उत्तर भी पूछ सकते हैं अर्थात बोल सकते हैं। सिर्फ दो ही चीजों का प्रयोग होगा, सुनना और बोलना। इसमें दो ही कौशलों का विकास होता है, सुनना और बोलना का। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला के अंदर क्या होता है, सिस्टम होता है। भाषा प्रयोगशाला में बैच बने होते हैं। ठीक है, कैसे? बैच का अर्थ है कि पहले तो जो टेप रिकॉर्डर होते थे उनका क्रम होता था। कैसे क्रम होता था? जैसे 4, 6, 8, ठीक है ना, 32, ये 4, 6, 8, 32 टेप रिकॉर्डरों का एक क्रमिक व्यवस्थित क्रम होता था। आपने ये स्टेप पूरा किया, फिर आपको इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है और फिर इस पे जाना है। ये 32 भाषा प्रयोगशाला में आपको ये क्रमिक व्यवस्थित होता था। टेप रिकॉर्डरों का एक समूह है जिसमें अलग अलग रिकॉर्ड की हुई बातें होती थी और वही बालक क्या करता था, अध्ययन करता था। तो ये आपकी इसके अंतर्गत आता था। और इससे क्या होता है, भाषा जो शिक्षण होता है वो तीव्र होता है। भाषा शिक्षण क्या होता है, तीव्र होता है। भाषा शिक्षण तीव्र कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ सुनना है आपको, और अध्यापक की बात रिकॉर्ड होती है, अध्यापक सामने नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कई लिखवा फोन एडवांस होती है, उनमें अध्यापक बोलता रहता है, उसके माइक लगा होता है, बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अध्यापकों के ईयरफोन या हेडफोन लगे होते हैं और वो उस बात को ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें से वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही कौशलों का विकास होता है, सुनना और बोलने का। फिर अगर बात करें, प्रश्न आपका लगभग इसके प्रतिपादक पूछ लेते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके प्रतिपादक। तो भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, देखिए इसका प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, इन उपकरणों में से पूछा था कि निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का उपकरण नहीं है। तो नंबर 1 देखो, सबसे पहले होता है सर्वे प्रकोष्ठ, और ऐसा का ऐसा पेपर में मिला था आपको। ध्यान देख, अगर सेकंड ग्रेड किसी ने एग्जाम दिया तो आपको याद आ गया होगा कि ये प्रश्न पूछा था कि भाषा प्रयोगशाला में कौन सा उपकरण शामिल नहीं है, ऐसे पूछा था। तो देखिए इसमें 5 प्रकोष्ठ है। एक तो सर्वे प्रकोष्ठ, इसके अंदर क्या होता है, सर्वे में यानी सुनने का प्रकोष्ठ कहाँ का है, या तो कक्षा कक्ष हो सकता है, कक्षा कक्ष में आपको सुनना होता है। अगर दूसरी बात करें तो छात्र कक्ष, आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिल सकते हैं और ऑप्शन नहीं बनते इसके। सर्वे अगर सुनना, ठीक है, श्रवण प्रकोष्ठ। 2 नंबर की बात करें, दूरभाष, ये इसके उपकरण है। दूरभाष का अर्थ क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन में तो ये काम होता होगा, सुनना और बोलना, दो ही काम है, देख तो सकते नहीं। 3 नंबर की बात करें, ये क्रम है। 3 नंबर में है ध्वनि मुद्रण यंत्र। अब देखिए ये नाम हिंदी में है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्स, यानी जो ध्वनि आपने बोली उसका टाइपिंग होके बाहर निकल आता है, तो वो क्या कहलाएगा, फैक्स कहलाएगा। नंबर 4 की बात, जो मुख्य अंग है इसका, संगणक यानी कंप्यूटर। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 में आता है नियंत्रण प्रकोष्ठ। ये 5 आपको याद रखना। नियंत्रण प्रकोष्ठ कौन हो सकता है, नियंत्रण कौन रखेगा, शिक्षक रखेगा। तो इसे आप बोल सकते हो शिक्षक कक्ष या परामर्शदाता, आप इसे क्या बोल सकते हो। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। इस विधि के ये प्रवर्तक हैं लॉरेंस एम सटुलरो एम डैनियल डेविस। 1965-66 में अमेरिका में इसका प्रयोग हुआ। भाषा प्रयोगशाला के 5 उपकरण है, आपको याद करना है, इससे बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में यहीं से पूछेगा। श्रवण प्रकोष्ठ में कौन आते हैं, छात्र आते हैं या कक्षा कक्ष, वहां सिर्फ सुनना होता है। ठीक है, दूरभाष टेलीफोन, ये भी सुनने का यंत्र है, ये उसका उपकरण हो गया भाषा प्रयोग। 3 नंबर ध्वनि मुद्रक यंत्र, यानी जो चीज बोली जाएगी वही क्या होती है, टाइपिंग हो जाएगी, टंकन हो जाएगी, फैक्स बोलते हैं उसे। चौथा कंप्यूटर, कंप्यूटर में सभी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, आपको पता है। 5 नंबर की बात करें, नियंत्रण प्रकोष्ठ, जिसमें शिक्षक, नियंत्रण का मतलब जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही बालक को कौन समझाएगा, या तो शिक्षक समझाएगा या फिर परामर्शदाता समझाएगा। ये आपकी इस विधि के प्रमुख अंग उपकरण थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था श्रवण प्रकोष्ठ। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है या तो 16 या 20,
कितने प्रकोष्ठ हो सकते हैं? 16 या 20 प्रकोष्ठ हो सकते हैं। और इसके उपकरण की बात करें, सभी उपकरण की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? सुनने वालों में दूरभाष यानी टेलीफोन आएगा, और क्या आएगा इसमें? आएगा टेलीफोन आ जाएगा, हाँ, एक ईयरफोन आ जाएगा, और एक आ जाएगा टेप रिकॉर्डर, एक आ जाएगा स्विच। ये इसके सभी प्रकोष्ठ के अंग हैं। दूसरे की बात करें, लास्ट था परामर्श दाता प्रकोष्ठ या नियंत्रण प्रकोष्ठ जिसे बोलना था। उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें जितने भी डिजिटल जो आजकल चल रहा है वो सारे काम इसमें आएंगे, जैसे मॉनिटरिंग, अध्यापक से सलाह लेनी है तो आप देख सकते हो, सुन भी सकते हो उसे, ठीक है। एक आजकल आप व्हाट्सएप में करते हो ग्रुप कॉल स्विच, आप ग्रुप में कॉल करते हो, वो भी इसी का भाग है, ठीक है। ऑल कॉल, सभी कॉल, ऑल कॉल स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ये सभी परामर्शदाता प्रकोष्ठ में आते हैं, ठीक है। आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि आप सब है ना नगण्य से हो, क्योंकि आप देख लेते हो वीडियो, कमेंट करते नहीं, और आज आपको एक मैं प्रश्न दे रहा हूं कि आपको उन चीज़ों, ये चीज़ आप यूज करते हो, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे को नाम लिख के भेजना आपको। एक तो माइक्रोफोन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और एक है आपका ईयरफोन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इन दोनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि माइक्रोफोन को क्या बोलते हैं और ईयरफोन को क्या बोलते हैं, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? इन चीज़ों का आप मुझे बताओगे। माइक्रोफोन को हिंदी में ये कहते हैं, ईयरफोन को ये कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला का निर्माण, भाषा प्रयोगशाला का निर्माण कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इस निर्माण के कितने सोपान बताए हैं? 3 सोपान बताए हैं। कितने सोपान है? 3 है। नंबर 1 की बात करें तो जो भी पाठ है, पाठ की क्या याद कर लो, पांडुलिपि तैयार करो, पांडुलिपि, पाठ की पांडुलिपि तैयार करना। कैसे? जो भी पाठ आपने बच्चे को सिखाना है प्रयोगशाला के अंदर आपने रिकॉर्ड करना है, उसकी पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? नोट्स बने होने चाहिए, तभी तो आप शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। उन शब्दों बनाते समय उन शब्दों का ध्यान रखें, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले पाठ की पांडुलिपि तैयार करें आप। 2 नंबर पे पांडुलिपि का क्या करवा लें आप? जो भी आपने पांडुलिपि तैयार किया उसका टंकन करवाएं आप। टंकन का मतलब है टाइपिंग। पांडुलिपि का क्या करवा लें? टंकन करवाएं। फिर जो भी टंकन करवाएं आपने या टेम्पिक यानी आपने रिकॉर्ड किया है, एक ही बात है, मैं टंकन भी लिख देता हूं और टेपंकित भी लिख देता हूं। जो भी चीज़ आपने रिकॉर्ड की है उसका आप पहले परीक्षण कर लें कि जो चीज़ मैंने बताई है क्या वो सही है, उसका उच्चारण रिकॉर्डिंग में सही हुआ है। तो टेपंकित का क्या कर लें? परीक्षण, और उसमें क्या कर दें? सुधार कर दें। अगर कोई वाक्य है तो सुधार उसका कर दें। ये चीज़ें आपके अंदर भाषा प्रयोगशाला का निर्माण की जाती है। कोई भी भाषा सिखानी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है? रिकॉर्डिंग में सबसे पहले जो भी बात पढ़ाना है उसकी पांडुलिपि तैयार करें, फिर उसका टंकन कर दें, और फिर टंकन में अगर वो कमी है तो उसमें सुधार कर दें, और वो रिकॉर्ड कक्षा के अंदर, भाषा प्रयोगशाला के अंदर आप रख सकते हो। ये भाषा प्रयोगशाला का निर्माण के 3 सोपान थे। अब इस विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोष की, ठीक है। तो देखो भाषा प्रयोगशाला, तो इसमें आपको कंप्यूटर लाना पड़ेगा, अर्थात ये क्या है? सबसे पहली तो बात यही होगी कि ये क्या है? अधिक खर्चीली है। क्या है? अधिक खर्चीली विधि है, ठीक है। अब 2 ही कौशलों का विकास होता है, तो कौन कौन से कौशल? पठन व लेखन। लेखन कौशल का विकास नहीं होता, इसमें कौशल का विकास नहीं होता, ठीक है। यानी सबसे अधिक है पठन और लेखन। मैंने आपको शुरू में बताया था 4 कौशलों का नहीं, सिर्फ बोलना और बोलने का विकास होता है इसमें, फिर पठन और लेखन का विकास नहीं होता। और ऐसा करते हैं तो बालक को समय क्या लगता है? अधिक लगता है। अगर समय अधिक लगता है तो धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। और सबसे अधिक बात यह है
कि अधिक छात्र एक साथ नहीं सीख सकते, अधिक छात्र संख्या उपयुक्त नहीं है, अधिक छात्र संख्या के लिए उपयुक्त नहीं है, ज्यादा आप नहीं बिठा सकते छात्रों को, निश्चिततः 5-10 का समूह हो सकता है, तो अधिक छात्र संख्या के लिए क्या नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, प्रोक्स होती है। प्रोक्स का अर्थ क्या होता है, अमूर्त, दिखता नहीं है, यानी दूर भी कह सकते हो, पास में नहीं होता। ठीक है, शिक्षक की भूमिका प्रोक्स होती है, यानी वो दूर होता है, पास नहीं होता। फिर बालक सीखने के बाद वो प्रयोग करता है कि बालक ने सही सीखा है या गलत, तो साथ में नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका। ठीक है, शिक्षार्थी, और इसकी एक ये भी बात है, शिक्षार्थी को पता ही नहीं चलता कि उसका मूल्यांकन हो रहा है। शिक्षार्थी की जानकारी के बिना जांच संभव है। शिक्षार्थी को पता ही नहीं चलता कि उसकी जांच हो रही है, वो कैसे भाषण को सीख रहा है, क्योंकि जब वो लाइन बोलते हैं भाषा प्रयोगशाला में, ये आपके हेडफोन लगे होते हैं, आपको बोलेगा कि आप एक शब्द का उच्चारण कीजिए, आप वो शब्द बोलोगे, आपको वो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर अध्यापक उस शब्द का उच्चारण देखेगा कि बच्चे ने सही सीखा है, उसने वर्डों को सही पकड़ा या नहीं पकड़ा, तो आपका क्या हो रहा है, जांच हो रही है, और आपको पता नहीं होता। ये इस विधि के क्या है, अगर बालक को पता हो कि जांच होगी तो वो शब्दों पर बहुत गौर से ध्यान देता है, तो इस विधि में बालक को, ये इसके मुख्य दोष हैं। अब बात करेंगे गुण की, कि इस विधि के गुण क्या है। नंबर 1, जब हेडफोन लगे होते हैं तो वो बार बार शब्दों को रिपीट करते हैं, और आपको बार बार क्या करना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है, बार बार उच्चारण करना पड़ता है। बार बार उच्चारण से भाषा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्ध उच्चारण, कि बार बार जब आप किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपकी भाषा में क्या आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी। नंबर 2, अगर छात्र बार बार अभ्यास करेगा, छात्र अभ्यास से वाचन कमियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, वाचन कमियां। इन बालक किसी शब्द को पढ़ने में अटक रहा है, बार बार वाचन करेगा तो शब्द को बोलना सीख जाएगा, उसमें अभ्यास हो रहा है। ठीक है ना। 3 नंबर की बात करें, छात्र अपनी रुचि, गति व योग्यता के अनुसार सीखता है, योग्यता के अनुसार सीखता है। आपने देखा होगा आजकल लोग विदेश जाने का बड़ा क्रेज है, वहाँ की भाषा सीखते हैं, आईलेट्स वगैरह के लिए इंग्लिश सीखते हैं, तो उनकी रुचि है बहुत तेज, उनकी गति भी तेज होती है, और योग्यता के अनुसार भी वो सीख जाते हैं कि मुझे ये भाषा सीखनी है, वो सीख जाते हैं। तो इस भाषा प्रयोगशाला सीखते हैं। नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो शिक्षक होता है ना, वो पर्सनली ट्रीट कर सकता है बालक को। तो शिक्षक होता है वो व्यक्तिगत ध्यान रखता है, व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। आपने देखा बालक ने उच्चारण किया, रिकॉर्ड हो रहा है, आपने बाद में सुना, तो एक एक व्यक्ति का सुन सकते हो आप। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। नंबर 5 की बात करें, इसका प्रबलन, ध्यान रखना प्रबलन बहुत महत्वपूर्ण है, साइको से जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रबलन यानी प्रबलन क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है बालक को। जैसे उसने कल एक चैप्टर पढ़ाया, बालक ने उसके साथ साथ रिपीट किया भाषा प्रयोगशाला में हेडफोन लगा के, और वो उसको बाद में रिमाइंड करता है तो उसे याद है, तो उसे क्या मिला, पुनर्बलन मिलता है, प्रबलन प्राप्त करता है, जिससे उसका क्या बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और वो हर कार्य को करने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। ठीक है। नंबर 6, कक्षा में आपने भाषा प्रयोगशाला में जो चीज सीखी है, ठीक है, कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी बचत हो जाती है। दोनों के लिए बहुत महत्व, शिक्षक भी जब अध्यापक पूरा पाठ पढ़ा देता है और उसे दोबारा रिपीट करता है तो जो समय लगता है उसकी बचत हो जाएगी, और बच्चे भी वैसे ही हैं। बच्चों की कक्षा में बालकों ने पाठ पढ़ा, उससे दोबारा रिपीट करवाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, परंतु भाषा प्रयोगशाला में उस चीज़ को याद कर लेता है, यानी दोहराने का जो समय लगता है उसकी क्या हो जाती है, बचत। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अध्यापक, बच्चा क्या करता है, पाठ की पांडुलिपि तैयार कर लेता है, अध्यापक भी कर लेगा और बालक भी, दोनों ही तैयार कर लेंगे। पांडुलिपि तैयार करना, पाठ की क्या कर लो, पांडुलिपि तैयार कर लो। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि पांडुलिपि तैयार करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कितने मिनट का समय दिया जाए,
ओनली 30 या 35 मिनट का समय दिया जाए कि आपको क्या पढ़ाना है, उसकी पाठ्यपुस्तक पे आपने नोट्स बनाने हैं और बालकों को पढ़ाना है। बालक को भी ऐसे सेम टू सेम करना है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स बनाने के लिए उससे कितना समय मिलेगा, 30 या 35 मिनट का समय ही दिया जाता है। ठीक है। और आजकल जो कुछ यूट्यूब पर चैनल हैं और लगभग शिक्षण के अंदर बात करें 8 नंबर कि जैसे ही वाचन प्रारंभ किया जाए लिखवा लेव में, तो 5 या 10 सेकंड का संगीत बजना चाहिए शुरू में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस विधि की। भाषा प्रयोगशाला में जैसे ही वाचन प्रारंभ किया जाए तो उसमें 5 या 10 सेकंड का क्या 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 किया जाए, संगीत किया जाए या वाद्य वादन किया जाए। वाद्य यानी कोई रिंगटोन वगैरह लगाई गई ताकि बालक क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ठीक है। इसमें छात्र सक्रिय रहकर तत्काल अशुद्धियां ठीक कर लेता है। तत्काल अशुद्धि ठीक कर लेता है। तो ये थी आपकी भाषा प्रयोगशाला विधि जिसके हमने गुण और दोष पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, घर पर बने रहें, तैयारी करते रहें। पेपर एक निश्चित होगा, उस बार आपकी सफलता मिलनी चाहिए। जय राजस्थान, जय भारत।